हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर बैंक एग्जाम्स 2021। स्पेसिफिकली रीजनल रूरल बैंक के जो मेंस एग्जाम होने हैं, वो क्लर्क हो या पीओ हो, उसके लिए कंप्यूटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर्स में बहुत से लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि डे बाय डे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत से टफ होते जा रहे हैं। तो कंप्यूटर की पूरी सीरीज़ देखिएगा, लगभग 35 से 40 जो है पार्ट्स इसके आएंगे, लेकिन इसमें आपका पूरा कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अभी हम ईजी कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम 5-7 वीडियो में जो टफ वाले क्वेश्चन आते हैं उनको भी कवर कर लेंगे एंड कुछ पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो जो है वो अगेन पूरी वीडियोस और पीडीएफ जो है वो सिर्फ हमारे प्रीमियम मेंबर्स ही देख पाएंगे। अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, 99 रुपीज़ में आपको ये मेंबरशिप मिलती है। तो चलिए, जब आप एक बार मेंबरशिप ले लेंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसे ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारे पार्ट्स एडवांस में मिल जा रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 28-29 वीडियोस हैं। 8-10 जो टफ क्वेश्चन वाली वीडियोस हैं जो आजकल आती हैं। आजकल वैसे क्वेश्चन जो इंक्लूड होते हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत टफ होते हैं, उनकी वीडियोज़ अभी आना बाकी है। एक बार ये सारे पार्ट्स हो जाएँ फिर वो वीडियोज़ भी आएंगी। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट्स, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और असाइनमेंट भी इसी 99 रुपीज़ में मिल जाता है। और बहुत सारी ई बुक्स डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, आरआरबी, एलआईसी, सीईटी हो गया आपका, या फिर कंप्यूटर की हिंदी में भी हो गई बुक्स हो गई, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी और एसएससी, जेआईबी, सारी बुक्स, आरआरबी, एनटीपीसी, सारी बुक्स भी यहाँ पर मिलती हैं इंक्लूडिंग आरबीआई ग्रेड बी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और हम एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज़ द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसकी रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई भाई, आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, आपको क्या पता कि टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए, टोपोलॉजी की बहुत सी कैटेगरीज हैं। एक स्टार है, एक बस है, रिंग है, मेश है, और भी बहुत सी होती हैं, हाइब्रिड भी होती है। ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल कंप्यूटर घर पे चला रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी में तो ऐसा नहीं होता है ना कि इंडिविजुअल कंप्यूटर हो। अच्छा, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया होगा या आपको इतना तो आइडिया होगा ना, देखो मतलब कंपनीज में क्या होता है, आप दूसरे सिस्टम का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक सर्वर होता है जहाँ से सब लोग काम कर रहे होते हैं, उस सर्वर से सब लोग डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं कंपनी में, एक कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये है, एक ये है, एक ये है, ये सब आपस में कैसे कनेक्ट किए जा सकते हैं, इसको लेकर के टोपोलॉजीज होती हैं। ठीक है, टोपोलॉजी मतलब यही है कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका, आसान भाषा में समझिए। तो अब रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? चलिए, रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी अब हम ये बताते हैं। ये है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक आपका मेन सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, और उससे आपके देखिए डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया क्या आपका, समझ लीजिए ये हो गया सर्वर। सर्वर तो समझते हैं ना सब लोग, एक मेन कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये एक छोटी सी कंपनी है जिसमें 5 लोग काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हैं सारे क्लाइंट, मतलब ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ये आपकी एक और दोस्त है, ये आपकी एक और दोस्त है। ठीक है, 4 लोग काम कर रहे हैं, मेन डेटा सारा इसमें सेव हो रहा है। अब आज आप इस कंप्यूटर में बैठे तो भी आपने डेटा एक्सेस कर लिया, क्यों? क्योंकि डेटा तो मेन इस कंप्यूटर पे रखा हुआ है और आपका और ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कल को आप यहाँ पे आके बैठे तो भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई डेटा तो यहाँ पर है, कंप्यूटर सारे जुड़े हुए हैं। तो ये है स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार टाइप का बन रहा है ना कुछ, तो ये है स्टार टोपोलॉजी। दिक्कत क्या है, रिलायबल क्यों नहीं है ये? रिलायबल इसलिए नहीं है, अब सपोज करिए एक कंडीशन, आप आए बढ़िया ऑफिस पे काम करने सुबह सुबह, पता चला मेन कंप्यूटर खराब हो गया। अब लो, अब क्या होगा? अब तो आप डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, ना आप कर पाओगे ना आपके बचे हुए 3 दोस्त कर पाएंगे। तो इसलिए स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो इतनी रिलायबल नहीं है। अब आपको समझ में आ गया बहुत ही आसान सी भाषा में कि एक कंप्यूटर मेन अगर आपका फेल हो गया तो सब के सब काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये हो गई स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस क्या होती है? सीधी सीधी एक बस होती है। बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक सिंगल वायर से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है। अब आपको इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर का डेटा एक्सेस करना है तो आप इन सारे सिस्टम्स के थ्रू जो है डेटा एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ये होगी बस ना, देखिए सीधी सी लाइन बनी हुई है तो ये बस हो गई। इसमें एक कंप्यूटर जो है दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से ऐसे कनेक्ट रहता है। आप सपोज करो ये कंप्यूटर ख़राब हो गया या ये वाला ख़राब हो गया, कोई भी ख़राब हो गया, फिर तो आप यहाँ से यहाँ का डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर आप डेटा कैसे एक्सेस करोगे? तो भैया ये भी जो है आपकी इतनी रिलायबल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बड़ा ही झंझट है, एक कंप्यूटर भी फेल हो गया तो डेटा ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम। तो ये होती है बस टोपोलॉजी। ठीक है,
अब देखिए रिंग, रिंग क्या होता है? गोल गोल रिंग, रिंग आप उंगली में पहनते हैं ना फिंगर में, कैसी होती है? गोल होती है। तो देखो रिंग में ऐसा होता है, एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया काइंड ऑफ, बस ही समझिए आप, लेकिन इसमें समझ लिए एंड भी जुड़ा होता है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। समझाने के लिए रिंग, देखिए ये कंप्यूटर से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है। ये हो गई आपकी रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम है। अगर आपको इस पीसी से इस पीसी में डेटा एक्सेस करना है और अगर ये पीसी ख़राब हो जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांटेज है बस टोपोलॉजी की कंपैरिजन में। क्यों? देखो बस में क्या होता था, बस में होता था आपका ये सारे कंप्यूटर सिंगल सिंगल जुड़े होते थे, ठीक है। अभी आपका ये ख़राब हो गया तो आप डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन सपोज आपको यहाँ से डेटा एक्सेस करना है, ये वाला कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आपके पास एक रास्ता और है, भाई इधर से भी तो कनेक्टेड है तो आप डेटा एक्सेस कर पाओगे। लेकिन सपोज ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, तब डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। यानी थोड़ा तो रिलायबल है रिंग टोपोलॉजी, लेकिन फिर भी उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी फेल होने से आपका सिस्टम भी अफेक्ट करेगा, इसका सिस्टम भी अफेक्ट करेगा। ना ये डेटा आपके कंप्यूटर से ले पाएगा, ना आप अपने कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डेटा ले पाओगे। ये होगी आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या होता है सारे, अगर अच्छा ये बस टोपोलॉजी है, बस में क्या करें, एक तार ला के यहाँ से यहाँ हम जोड़ दें तो ये क्या हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई। आपस में सब जुड़े हुए हैं, मतलब रिंग टोपोलॉजी हो गई। अब हम बात करते हैं मेन, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, वो है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, देखिए एक सपोज कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ठीक है, एक कंप्यूटर ये है, एक आपका ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, समझ गए। देन ये कंप्यूटर इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, ठीक है। फिर ये कंप्यूटर भी इससे जुड़ा होगा, ये कंप्यूटर भी इससे जुड़ा होगा, और ये कंप्यूटर भी इससे जुड़ा होगा। सेम ये कंप्यूटर भी इससे जुड़ा होगा, ठीक है, और ये देखो इसे, और ये इससे भी जुड़ा होगा। यानी क्या समझ में आया आपको, सारे कंप्यूटर से जुड़े होंगे। ये वाला यहाँ आके इससे भी जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये बनती है हमारी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, बहुत ही रिलायबल है। आपका हर कंप्यूटर से जुड़ा होता है। सपोज ये सिस्टम फेल हो गया, कोई बात नहीं, ये रिपेयर हो जाएगा, बस यही इफेक्ट करेगा, क्योंकि सारे बाकी सबसे जुड़े हुए हैं, सब लोग आपस में काम कर सकते हैं, सब लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी मेश टोपोलॉजी, जो कि बहुत रिलायबल होती है। एंड कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यही टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अगला। Which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backups? आप में से देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लैपटॉप के साथ मेरे जेन्युइन विंडो आई थी। आप में से भी जो लैपटॉप लिए होंगे, अगर जेन्युइन विंडो साथ में आई है तो वो केस छोड़ दीजिए। बाकी मैक्सिमम लोग, वैसे तो आप लोग फ़ोन पे ही देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग, लेकिन जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें विंडो पायरेटेड पड़ी होगी। क्या आप में से किसी ने 5,000 रुपये 6,000 रुपये की विंडो परचेज़ की है? नहीं की है। तो ये क्या हुआ, ये आप पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप कंपनी को पैसा पे नहीं कर रहे हैं। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाया है, इतनी मेहनत करी है, करोड़ों करोड़ रुपए का खर्चा है उसमें, तो वो बेचेगी ना, लेकिन आप परचेज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी कॉपी बनाकर नेट पे फ्री में डाल देते हैं। और हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है, हमेशा से होता आया है, शायद होता भी रहेगा, रोकना बहुत मुश्किल है इसको। और यहाँ पर आपको विंडो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये में ले आते हैं मार्केट से, या नेट से डाउनलोड कर लिया। आजकल तो मार्केट से लाने का सिस्टम ही खत्म हो गया है, इंस्टॉल कर ली। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या होता है, एक आदमी एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, उसने उसकी कॉपीज़ बनाई और सबको बांट दी, ठीक है। हालांकि कुछ उसमें सिक्योरिटी कोड्स भी होते हैं, लेकिन जो बहुत ही हाई लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, जो उस सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप उस सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन आराम से यूज़ करते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने से आपको तो उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है उसको रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, जिसमें क्या करता है कि आप अपने पर्सनल गेन के लिए जो है, मतलब एक सॉफ्टवेयर का बैकअप बना लेते हैं, मे बी आप किसी और को बेच देते हैं थोड़े पैसे लेकर के। बैकअप नहीं बनाते हैं आप अपने पर्सनल गेम के लिए, जानबूझकर उसकी अनऑथराइज्ड कॉपी तैयार करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी।